जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कृष्णा मोटिवेशन चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। दोस्तों, कर्म तो हर पल हर समय हम सब करते हैं। ऐसा कोई क्षण संभव नहीं जब कर्म किए बिना हम रह सके। कुछ कर्म झूठ और छल से भरे होते हैं और कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। हमारे द्वारा किए गए प्रकृति की कर्मों के अनुसार ही हमें उसके फल की प्राप्ति होती है। हम ना तो कर्म से बच सकते हैं और ना ही उसके प्रति फल से। जीवन में हमेशा याद रखिए, हमारे कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों के बीच में से अपनी माँ को ढूंढ लेता है। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि धनुर्धर अर्जुन युद्ध भूमि में हर तरफ अपने रिश्तेदारों को देखकर युद्ध करने से मना कर देते हैं और हताश होकर रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा धर्म ही तुमसे कहता है कि तुम युद्ध क्षेत्र में उतरकर युद्ध करो। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दो मार्ग बताते हैं, पहला निष्काम कर्मयोग और दूसरा ज्ञान योग। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करवा सकती है। इसमें यह भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हम अपने मन को अपने काबू में कैसे करें, अपनी सभी बुरी आदतें कैसे छोड़ें और अपने मन चाहे लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय की इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। ये जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय विषयों के भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, ये ढोंगी है जो कर्मयोग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि के व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए ही जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। दोस्तों, इस तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है जब अर्जुन अपनी दुविधाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को
कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हैं? आपके अनेक अर्थ वाले उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञान कर्म से ज़्यादा सही है, लेकिन आप तो मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हो। तो आप ही बताइए कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध लड़ूं? कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही ज्ञानोदय की प्राप्ति के 2 मार्ग का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग उन मनुष्य के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। दोस्तों, योग का मतलब है ऐसा मार्ग जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। और दोनों ही रास्ते की अगर हम बात करें तो दोनों ही मार्ग में कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म अनिवार्य है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है, और ना केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धा अवस्था प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अब तुम्हें ज्ञान योग अच्छा लगे या कर्म योग, दोनों ही माध्यमों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो कर्म ही नहीं कर रहे हैं, हम तो निष्कर्मी हो गए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो ज्ञान योग के रास्ते पर चलते हैं, हमें तो सब मालूम है। तो चाहे ज्ञान योग हो या निष्काम कर्म योग, भगवान श्री कृष्ण इसको स्पष्ट करते हैं ताकि कोई भी संदेह या भ्रांति ना रह जाए कि ज्ञान मार्ग में भी आपको कर्म करना है और निष्काम कर्म मार्ग में भी आपको कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कहता है कि वह तो अहम ब्रह्मास्मि हो चुका है बिना कर्म करे ही, तो वह सिर्फ और सिर्फ अहंकारी है, वह झूठ बोल रहा है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। अतः हे अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो, तुम चाहकर भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए तुम्हें हर क्षण सांस तो लेनी ही पड़ेगी। अगर पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही, और अगर तुम इन सबको किसी भी शक्ति से रोकना भी चाहोगे तो क्या निश्चित है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे? कहने का मतलब है, तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम तो वैसे भी क्षत्रिय हो, तो तुम अपने क्षत्रिय धर्म से भी बंधे हुए हो। इसलिए तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज़्यादा उचित है। मतलब ज्ञान योग की जगह कर्म योग ज़्यादा सही है। इसलिए तुम यह सोच कर कि कर्म तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि प्रकृति के अधीन होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्मयोग करो। क्योंकि अगर तुम अपने आप को खुद के कर्म का कर्ता यानी करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वह सब सुख सुविधाएं और राज्य दे दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी।
बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझसे नहीं मिल पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं जीते बल्कि जीने के लिए ही खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे महान हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली दुनिया करेगी। अब तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूँ, मुझे भला किसी काम को करने की आवश्यकता क्या है, परंतु मैं इसलिए अपना कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही छोटा सा अंश है और जैसा मैं करूँगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा, अन्यथा पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ ना दे या तुम्हारी आलोचना भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा करने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों का त्याग करके युद्ध करो। जो व्यक्ति यह सोचता है कि कर्म वह खुद करता है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है, और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों को कभी भी छेड़ा नहीं जाना चाहिए। इसलिए अर्जुन, तुम भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पछतावे के अपना कर्म करो। हे अर्जुन, भले ही हमारे खुद के धर्म में और कर्म के पालन करने में कोई कमी रह जाए, फिर भी खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज़्यादा अच्छा समझा जाना चाहिए। अर्जुन फिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियाँ क्यों हो जाती है और वह बुरे कार्य क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए बोले, मनुष्य का शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है, इसलिए अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है, और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह से काम और क्रोध के कारण मनुष्य को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देते, और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे कार्य और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, तुम हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज़्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज़्यादा शक्तिशाली है मन, मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज़्यादा शक्तिशाली हो तुम, यानी कि आत्मा। इसलिए अर्जुन, तुम अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में करो। बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां शरीर को, यानी तुम्हारे कर्म को। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कही गई बातों को हम आज के जीवन के हिसाब से समझते हैं। इस दुनिया में परिणाम दो ही चीज़ों से आते हैं, ज्ञान और कर्म, मतलब आपकी समझ और कार्य। आज की दुनिया में हम दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ कर के देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे लिए ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना कि कर्म जरूरी है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि विद्यार्थी अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अपने पाठ्यक्रम को रखता हो,
बल्कि ज्ञान का मतलब यह है कि आप सबसे पहले यह जानो कि आपके लक्ष्य क्या है, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता और आपकी कमजोरियाँ क्या क्या है, और इन सब को मिलाकर लक्ष्य तक पहुँचने की आपकी योजनाएं क्या है। यह है आपका ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक और चीज़ जानना चाहिए कि आप यह शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी आप खुद अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यकलापों से बहुत ऊपर हो, और अगर आप ऐसा सोचकर अपने कर्म करोगे तो आप 100% अपनी समस्याओं से ऊपर उठोगे। इसके बाद इस अध्याय में दूसरा रास्ता बताया गया है, कर्मयोग, यानी कि आपके कार्य। कर्म के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह बोला है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं, और जब हम यह सोचेंगे कि किसी कार्य के कर्ता हम नहीं हैं, तब इसके दो फायदे होंगे। एक तो यह कि आप अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर चिंता में नहीं रहोगे, और दूसरा यह कि आप भावनात्मक रूप से स्थिर होकर अपना सर्वोत्तम प्रयास कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे परिणाम को खुद पर लेकर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया गया है, उसके परिणामों का नहीं। इसके अलावा आप अपनी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाए, इसको बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि आप अपने आप को उस परमात्मा का ही छोटा सा रूप यानी कि सिर्फ एक आत्मा समझें, और आत्मा के ध्यान से अपने मस्तिष्क यानी विचारों को और विचारों से अपने मन को नियंत्रण करें। इसके बाद आपका मन अपने आप ही आपके सभी इंद्रियों को काबू में कर लेगा, और जब आपकी इंद्रियां काबू में हो जाएगी तब बुरी आदत छोड़ना तो क्या, किसी भी कार्य में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की ये सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में हमसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी है। मिलते हैं जल्द ही श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।